एक ये घटना है जहाँ पर कि एक एयरक्राफ्ट लैंड करता है। ये जो बड़ी घटना होने वाली है उसका कॉज बनेगा। यानी कि युद्ध जैसी परिस्थितियां 2026 में भारत में बनने वाली हैं। इंटरनेशनली ये कोई टेंस सिचुएशन को क्रिएट कर दे। कोई मिसाइल का टेस्ट किया जाए या कोई मिसफायर हो जाए मिसाइल। एक बड़ा सा प्रकाश का गोला है, मुझे परसीव होता है। वो इसलिए होता है बिकॉज देर इज समथिंग ब्लास्टिंग इन द स्काई। ये कुछ वेपन्स हो सकते हैं, मिसाइल्स भी हो सकती हैं या उसका लॉन्च पैड हो सकता है। जैसे कि मैं जान पा रहा हूं कि ये घटना सिर्फ एक लोकेशन की या एक घटना की बात नहीं है। ये पूरी आपने जो भविष्यवाणी की है वो पूरी सीरीज के बारे में है, जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे देश में जी और दूसरे देशों में भी ये इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जी। तो ये जो 2026 में सबसे बड़ी घटना होने वाली है, तो इसके इम्पैक्ट क्या क्या होने वाले हैं, पॉलिटिकल इम्पैक्ट और देश भर में या दुनिया भर में क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं, तो उसके बारे में कुछ डिटेल्स आप मुझे बताएंगे। हमारे देश के वीवीआईपी जो हैं, मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो एक सेफ लोकेशन पे चले जाएंगे। तो ये बहुत ही गंभीर और बहुत ही इम्पैक्टफुल घटना होने वाली है, ये मैं समझ पा रहा हूँ। नमस्कार, टाइम ट्रैवल पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2026 में भारत में होने वाली सबसे बड़ी घटना की चर्चा आज हम इस पॉडकास्ट में करने वाले हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं टाइम ट्रैवल एक्सपर्ट देवांग त्रिवेदी जी। इस पॉडकास्ट की चर्चा हम करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देवांग जी ने आज तक जितनी भी भविष्यवाणी की है वो सारी की सारी सच साबित हुई है। चाहे वो 2011 का वर्ल्ड कप हो, 2019 का वर्ल्ड कप हो, इजराइल हमास युद्ध हो या अहमदाबाद में जो 2025 में प्लेन क्रैश हुआ था, उसके बारे में भी उन्होंने पहले से ही बता दिया था, वो भविष्यवाणी पहले से ही कर दी थी। तो इन सारी भविष्यवाणी के वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, जिसका लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन में आपके लिए रख देंगे, आप वो जाकर देख सकते हो। तो अभी रिसेंटली सर मैंने आपका वीडियो देखा जो 2026 में होने वाली सबसे बड़ी घटना के बारे में है और वो बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना है। तो इस घटना के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये घटना क्यों होने वाली है? देखिए, ये घटना जो होगी, इसका हो सकता है कि कई कारण हो, और जब ये रीजंस एक के बाद एक ये जो घटनाएं होंगी जो कि इसका कॉज बनेंगी, ये जब होंगी उसके कारण ये बड़ी घटना जो है दैट विल टेक प्लेस। अब बात करते हैं कि इसका कॉज क्या है। तो मैंने जब टाइम ट्रैवल किया तो मुझे ये ज्ञात हुआ टाइम ट्रैवल करके कि इसका कॉज जो है कहीं ना कहीं एक ये घटना है जहां पर कि एक एयरक्राफ्ट लैंड करता है। मोस्ट प्रोबेबली ये इंडिया में लैंड करेगा एयरक्राफ्ट। ये कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी हो सकता है, होने की संभावना है, या किसी कोई ऐसा डिप्लोमेट इसमें हो, कोई ऐसा वीवीआईपी व्यक्ति हो, वो इंडिया में आएगा और उस एयरक्राफ्ट के लैंड करने की वजह से कुछ टेंशन्स क्रिएट होंगी। हो सकता है ये टेंशन्स इंडिया में क्रिएट ना हो, लेकिन इंटरनेशनली ये कोई टेंस सिचुएशन को क्रिएट कर दे। अब हम देख ही रहे हैं कि इंटरनेशनली अभी जिस तरह की प्रेजेंटली जो सिचुएशन है, कंट्रीज जो है वो ऑलमोस्ट वॉर चल रही है कई कंट्रीज में। अमेरिका भी अब वॉर करने ही वाला है। तो मुझे लगता है कि इससे जुड़ी हुए भी ये घटना हो सकती है। बात यह है कि इसका कॉज जो है कहीं ना कहीं वो ये घटना है कि कोई एयरक्राफ्ट लैंड करता है, और जैसे ही वो लैंड करता है टेंस्ड सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है। हो सकता है डिप्लोमेटिकली टेंस सिचुएशन क्रिएट हो जाए, इंटरनेशनली टेंस्ड सिचुएशंस इस वजह से क्रिएट हो जाए। और इस वजह से ये हो सकता है कि कुछ ऐसी स्थितियां पैदा होंगी जिस वजह से कम्युनिकेशन में, अब ये हो सकता है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में जो वार्तालाप होता है उसमें डिस्ट्रप्शन हो। बेसिकली ये कम्युनिकेशन चैनल्स को डिस्टर्ब करेगा। ये जब घटना होगी, और उस घटना के होने के पीछे भी जो एक कारण मुझे लग रहा है वो ये हो सकता है कि कोई मिसाइल का टेस्ट किया जाए या कोई मिसफायर हो जाए मिसाइल। ये घटना जुड़ी हो सकती है। तो आप अब इस चीज को क्रोनोलॉजिकली समझिए कि ऐसी स्थितियां पैदा होने का कारण कोई रॉकेट या मिसाइल का फायर करना या मिस फायर होना भी हो सकता है, जिस वजह से किसी डिप्लोमेट को या किसी देश के उच्च अधिकारी को, हो सकता है कोई प्रेसिडेंट हो, उनको इंटरवीन करना पड़े। ऐसी स्थिति पैदा होगी, यानी कि ये पॉलिटिकली टेंस्ड सिचुएशंस को क्रिएट करेगा। तो ये कहीं ना कहीं ये जो घटना है जिसके बारे में मैं बता रहा हूं, ये कॉज बनेगी। और ये भी जैसे आपने बात की कि मैंने जो वीडियो अपलोड किया है उसमें मैंने दिखाया है कि मिसाइल जो है वो लॉन्च होती है और उसको काउंटर भी करने के लिए एक मिसाइल लॉन्च होती है। और इस वजह से जो एक हम कह सकते हैं ना कि की इवेंट जो इसमें मुझे लग रहा है वो एक बड़ा सा प्रकाश का गोला है, मुझे परसीव होता है।
वो इसलिए होता है बिकॉज देर इज समथिंग ब्लास्टिंग इन द स्काई। कुछ बड़ा सा विस्फोट होता है। ये विस्फोट होने की वजह, जैसे मैंने कहा, किसी मिसाइल का लॉन्च होना भी हो सकता है कि उसको काउंटर करने के लिए एक और मिसाइल लॉन्च की जाए और जिस वजह से इतना बड़ा प्रकाश का गोला या आग का गोला जो है आसमान में बन जाए, जो कि दूर दूर तक दिखाई दे लोगों को। तो ये जो है, ये जो बड़ी घटना होने वाली है उसका कॉज बनेगा। यानी कि युद्ध जैसी परिस्थितियां 2026 में भारत में बनने वाली हैं, तो कुछ लोकेशन का आप अंदाजा दे सकते हैं कि कैसे वो किस तरह की लोकेशंस होगी? देखिए, लोकेशन का जहां तक अंदाजा मैं आपको दूं, मुझे लगता है कि ये लोकेशन प्रोबेबली, मुझे जो लगता है, ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है या बॉर्डर के जो एरियाज है वहां पे होने की संभावनाएं ये मुझे लगती है। जी बिल्कुल। तो हमने एक कॉज की तो चर्चा की। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये पूरा इवेंट क्या है, ये पूरी घटना क्या है, क्या इसका स्पेक्ट्रम है और इसके साथ जुड़े जुड़े क्या ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसकी आई थिंक मुझे हमें इस आज के पॉडकास्ट में चर्चा करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये बहुत वाइड स्प्रेड इवेंट है, ये कोई एक जगह पे हो ऐसा नहीं है। इसके जो लोकेशंस हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग जगहों पे इस घटना को अंजाम दिया जाए, ये भी हो सकता है। अब इसमें इवेंट की जो मैंने बात की कि मिसाइल जो है वो लॉन्च की जाएगी या कोई रॉकेट भी हो सकता है जो कि क्रैश हो जाए, ये घटना भी इसमें शामिल हो सकती है। और हो सकता है कि ये डेलिबरेटली क्रैश किया जाए किसी फॉरेन एजेंसी के इंटरवेंशन से। तो जैसा मैंने कहा, कोई एक लोकेशन नहीं होगी और जब ये होगा तो अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल ये अलग अलग लोकेशन से कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जिसकी चर्चा मैं यहाँ पर विस्तार से नहीं कर सकता हूँ फॉर सर्टेन रीजंस, लेकिन इसका जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत वाइड है। लोकेशंस आर आल्सो वेरियस, तो कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। ये अक्रॉस द अक्रॉस द नेशन भी हो सकता है, अलग अलग जगहों पे इसका रिटेलिएशन हो या इसका काउंटर एक्शन जो है वो लिया जाए, ये घटना मुझे लग रही है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए वो ये है कि ये घटना क्या हो रही है और उसका स्कोप क्या है। ये तो मैंने कॉज की बात की। अब इसमें ये भी मुझे जब मैं टाइम ट्रैवल मैंने किया तो मुझे ये भी परसीव हो रहा है कि कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पर सारा स्टोरेज किया गया है। ये कुछ वेपन्स हो सकते हैं, मिसाइल्स भी हो सकती हैं या उसका लॉन्च पैड हो सकता है। वहाँ पर ऐसा सिलिंड्रिकल मिसाइल्स या उसको कहते हैं बैटरी, जिसमें मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, वैसी जगह मुझे लगती है। वहाँ पर कुछ एक्शंस लिए जाएँ और वो इसका कॉज़ बनेगा। और जैसा मैंने बताया कि ये रॉकेट इसमें इन्वॉल्व्ड है, इस तरह की टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्ड है, इस तरह के वेपन्स इन्वॉल्व्ड है। ये भी मुझे परसीव होता है कि जब ये घटना होगी तो उस वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इट विल क्रिएट अ शॉक वेव, यानी कि उससे कंपन भी पैदा होगा आसपास के इलाकों में। जो इम्पैक्ट साइट है उसके नज़दीक के इलाकों में कंपन पैदा हो, वाइब्रेशंस उसका फील हो और ऐसा भी फील हो कि अर्थक्वेक हुआ हो जैसे, वैसा बड़े लेवल का कंपन भी फील होगा। यानी कि एक शॉकवेव क्रिएट होती है और ये शॉकवेव केवल ज़मीनी स्तर पे नहीं, ये आसमान में भी एक शॉकवेव का एक जैसे रिंग होता है ना, रिंग ऑफ शॉकवेव, वो क्रिएट करेगा। तो ये ऐसी घटना होने वाली है। ये जो है इसमें एक की इवेंट होने वाला है, ये जो बड़ी घटना होने वाली है उसमें। जैसे कि मैं जान पा रहा हूँ कि ये घटना सिर्फ एक लोकेशन की या एक घटना की बात नहीं है। ये पूरी आपने जो भविष्यवाणी की है वो पूरी सीरीज़ के बारे में है जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे देश में जी। और बाकी के देशों दूसरे देशों में भी ये इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जी, कई बार क्या होता है मनीष कि कोई एक घटना होती है वो हमें हम देखते हैं कि क्या बड़ी घटना होने वाली है। जैसे आप मेरा इज़राइल और हमास का जो वॉर शुरू हुआ, उसके पहले मैंने वो प्रेडिक्शन किया हुआ था। जी, जी। उसका वीडियो भी हमने हमारी यूट्यूब चैनल पे रखा हुआ है, दिव्य दृष्टि डिकोडिंग डिवाइन गाइडेंस चैनल जो हमारा यूट्यूब चैनल है। इस घटना का ये जो प्रेडिक्शन है इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दर्शकों को मिल ही जाएगा। जी। तो ये जो वॉर स्टार्ट हुआ, हमास ने जब इज़राइल पे अटैक किया, वहाँ पे कोई रेव पार्टी चल रही थी, वहाँ पे उसके टेररिस्ट आए और उन्होंने वो बार्ब वायर को कट करके, कुछ कैटापुल्ट करके एक ग्लाइडर पे वो विंग्स जैसा पैराग्लाइडिंग का जो विंग्स रहता है, ऐसा करके वो आए और टेररिस्ट अटैक किया और उसके बाद से वो वॉर शुरू हो गया। आप देखिए कि वो जो प्रेडिक्शन मैंने किया है, उसमें मैंने ये कहा था कि जब ये होगा, उसके बाद इज़राइल जो है वो हमास को तबाह कर देगा और आप देखिए मेरी वो भविष्यवाणी आज सच बिल्कुल हुई वैसा है। ही हुआ। हमास वो जो लोकेशन है, जहाँ से ये टेररिस्ट ग्रुप ऑपरेट करता है, वहाँ पे एक ही भी बिल्डिंग शायद नहीं बची है।
तबाह कर दिया है इज़राइल ने। तो जो जो मैंने कहा था वो सच साबित हुआ है और जितनी भी और प्रेडिक्शन मैंने की है वो सटीक आज तक सारी की सारी प्रेडिक्शन सही साबित हुई है। जी, बिल्कुल। यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें जो आपने विज़ुअल्स दिखाए थे, जिस तरह से इज़राइल हमास में भी आपने जो विज़ुअल्स जो बोर्ड पर आपने ड्रॉ करके बताया था, वैसे ही अहमदाबाद प्लेन क्रैश में भी आपने एग्ज़ैक्ट जो ड्रॉ किया था, वो एग्ज़ैक्ट जो बताया था, मैंने वो विजुअल्स भी दिखाने की कोशिश की थी ताकि मैं जो परसीव करता हूँ वो मैं हमारे जो दर्शक हैं उनको समझा सकूँ, जिससे वो समझ पाए कि ये प्रेडिक्शन एग्ज़ैक्टली है क्या? जी, तो जैसा आपने बात की कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश का जो प्रेडिक्शन मैंने किया था, उसमें मैंने विजुअल भी दिखाया हुआ है, जिसमें मैंने एक एयरक्राफ्ट दिखाया हुआ है और जो कि एक डोमेस्टिक एयरलाइन जो होती है, इसी तरीके का नॉट डोमेस्टिक लेकिन बेसिकली जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट होता है, सिविलियन एयरलाइन जो होती है, वैसा ही उसका मैंने शेप दिखाया, उस वहाँ पे आग लगी हुई भी मैंने दिखाई है। उसमें एक विजुअल भी दिखाया जहाँ से दूर से उसकी आग की लपटें दिख रहे हैं और उसके टुकड़े भी उड़ के गिर रहे हैं आस-पास में, ऐसा एक जी, विजुअल मैंने दिखाया है। तो बिल्कुल वो वैसी ही घटना हुई है। अब देखिए, ये जो घटना होने वाली है उसका भी मैंने जो वीडियो अपलोड किया है उसमें एक विजुअल एआई के माध्यम से ताकि लोग समझ पाएँ, आज तो एआई एआई की टेक्नोलॉजी है, तो मैं जो टाइम ट्रैवल करके मैं जो परसीव करता हूँ, उससे मैं दर्शकों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो घटना होगी वो किस तरह की घटना होगी और वो आपको उसके नज़ारे क्या देखने को मिलेंगे। जी। तो ये जो 2026 में सबसे बड़ी घटना होने वाली है, तो इसके इम्पैक्ट क्या-क्या होने वाले हैं? पॉलिटिकल इम्पैक्ट और देश भर में या दुनिया भर में क क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं? तो उसके बारे में कुछ डिटेल्स आप मुझे बताएँगे? देखिए मनीष, जहाँ तक हम इम्पैक्ट की बात करें तो इम्पैक्ट वाइड स्प्रेड होने वाला है। सबसे पहले अगर इम्पैक्ट की बात करें तो हमने जो कॉस्ट की बात की थी, कॉस्ट की वजह से एक इंटरनेशनल लेवल पे तनाव तो पैदा हो ही जाएगा। एक या दूसरे कंट्रीज़ जो भी कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व्ड होंगे, या तो फ्यूचर में होंगे या तो जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं या जो इसमें की प्लेयर्स हैं, उनके बीच में एक तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो जाएगी, टेंशन्स क्रिएट हो जाएँगी कि अब क्या होगा? तो ऐसी स्थितियाँ पैदा होने वाली है, ये एक उसका इम्पैक्ट होगा। और जब हम इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं तो मुझे ये पर्सीव होता है कि एक कोई मिसाइल है या आईसीबीएम भी हो सकता है, यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी ये हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आईसीबीएम ही है, लेकिन ऐसा एक मिसाइल है या रॉकेट है जिसका पूरा पाथ जो है जिसको ऑब्जर्व उसका जो पूरा ट्रैजेक्टरी है उसको ऑब्जर्व किया जाता है और जैसे ही ये घटना होगी तो मुझे लगता है एक हमारे देश के वीवीआईपी जो हैं, मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो एक सेफ लोकेशन पे चले जाएँगे। उनको सेफगार्ड कर दिया जाएगा। ये बहुत ज़रूरी होगा उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए और उनके लिए ये बहुत ज़रूरी होगा ताकि वो इस सिचुएशन को सही-सही कंट्रोल कर पाएँ। इसीलिए उनका एक सेफ लोकेशन पे होना बहुत ज़रूरी हो जाएगा और हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट की वजह से जैसे ही ये घटना स्टार्ट होगी, उनको रिलोकेट कर दिया जाए किसी सेफ लोकेशन पे। ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है कि इतना प्रिसाइज़ मैंने देखा है कि एस्ट्रोलॉजर्स कुछ भविष्यवाणियाँ करते हैं, लेकिन इतनी डिटेल में, इतनी प्रिसाइज़ मैंने कभी भी कोई भविष्यवाणी नहीं देखी है। मतलब घटना क्या है वो तो उसके बारे में तो सर बताते ही हैं, एकमात्र आप ही के चैनल पे इतना प्रिसाइज़ प्रिडिक्शन होती है। जी मनीष, दिव्य दृष्टि डिकोडिंग डिवाइन गाइडेंस जो हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल, उस पर आज तक जितनी भी प्रेडिक्शंस मैंने की है, सारी की सारी प्रेडिक्शंस सही साबित हुई हैं और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप जाएँ उस चैनल पर प्रेडिक्शंस को देखिए। जितनी भी प्रेडिक्शंस मैंने की हैं, वो हम कह सकते हैं कि 100% सच साबित हुई है और उसमें जो मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ, जो विजुअल्स मैं आपको बताता हूँ कि वो घटना का कैसा होगा, वो ऑलमोस्ट 90% 99% सिमिलर होता है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन मनीष, अब ये जो प्रेडिक्शन की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें मैं ये एक बात और बताना चाहूँगा जो आप इम्पैक्ट की बात कर रहे थे। इम्पैक्ट में ये होने वाला है कि जैसे ही ये घटना की शुरुआत हो जाएगी और इस घटना के दौरान जो देखिए, ये एक घटना नहीं है, इसमें और कई सारी घटनाएँ हैं। जैसे कि इज़राइल हमास वॉर की मैंने प्रेडिक्शन की थी, तो वो एक घटना क्यों नहीं थी? घटना तो एक हो गई, जो उसका एक कॉज़ इवेंट था कि वो क्यों हुई। लेकिन उसके बाद जो युद्ध हुआ, उसमें और कई सारी घटनाएँ शामिल हैं। इसी तरह से ये जो घटना होने वाली है मनीष, इसमें ये भी होगा कि जिस वीवीआईपी की मैं बात कर रहा हूँ, उन्हें किसी सेफ लोकेशन पे ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इसके साथ-साथ मुझे लगता है कि वो ट्रांसफ़र इसलिए किया जाएगा ताकि वो पूरे जो ये
उसके बाद के जो काउंटर ऑपरेशंस होंगे उनको वो मॉनिटर कर सके और उससे रिलेटेड राइट डिसीजंस वो ले सके। इसीलिए भी वो कोई सेफ लोकेशन पे चले जाएं, ऐसा मुझे लगता है। जी, बिल्कुल। तो ये बहुत ही गंभीर और बहुत ही इम्पैक्टफुल घटना होने वाली है, वो ये मैं समझ पा रहा हूँ। तो अभी अब मुझे पता है आपने पहले से ही इसका प्रेडिक्शन वीडियो यूट्यूब पे दे जी। दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में जो विज़ुअल्स जो आप जो भी प्रेडिक्शन करते हो, जो भी भविष्यवाणी करते हो और उसकी जो ड्राइंग, उसके जो एआई के माध्यम से आप विज़ुअल बताते हो, बिल्कुल वैसे ही विज़ुअल्स हमको न्यूज़ चैनल में देखने को मिलते हैं। तो जी। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में इस पॉडकास्ट में भी आप वो विज़ुअल के बारे में डिटेल में बताइए कि लोगों को न्यूज़ में क्या देखने को मिलेगा? देखिए, लोगों को न्यूज़ में जो देखने को मिलेगा वो ये कि वेरियस लोकेशंस से कुछ मिसाइल्स या रॉकेट जो है वो लॉन्च किए जाएँ। विजुअल ये देखने को मिलेगा कि एक प्लेन को लैंड किया होते हुए दिखाया जाए, ये घटना भी इसमें शामिल होने की संभावना है। मैं संभावनाएँ बता रहा हूँ, कि ये जो घटना मैं पर्सीव कर रहा हूँ, डिपेंड करता है कि क्या वो कहाँ पे हो रहे हैं, क्या उसके विजुअल्स आपको देखने की, क्योंकि कई इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है, जो कि सीक्रेट रखी जाती है, तो मे बी जो राइट एजेंसीज़ हैं, वो पब्लिकली उसको डिक्लेयर ना करें। ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन जो मुझे पर्सीव हो रहा है मैं वो दर्शकों को बता रहा हूँ। जी। और जब जो मैं बताता हूँ अक्सर ऐसा होता है कि उसके विजुअल्स भी दिखाए जाते हैं एज़ इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़। तो इस बार मुझे लग रहा है कि कोई एक एयरक्राफ्ट लैंड होता आप देखेंगे जिसकी वजह से टेंशन्स क्रिएट हो जाएँगे। इस एयरक्राफ्ट में किसी देश का बड़ा लीडर या कोई सैन्य का कोई बड़ा पोज़ीशन पे कोई व्यक्ति हो, वो उसमें हो सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ मुझे लग रही है। कहने की बात ये है कि जैसे ही ये एयरक्राफ्ट को लैंड होगा, टेंशन्स क्रिएट हो जाएँगी। तो ये एक विज़ुअल आपको देखने को मिलेगा। अलग-अलग लोकेशन से जो है मिसाइल्स फायर किए जा रहे हैं, ये विज़ुअल्स भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके की घटनाएँ होने वाली हैं। अब यहाँ पर इंडिया का क्या रोल है? क्या ये इंडिया में होने वाली है? हो सकता है ये कोई इंटरनेशनली होने वाली कोई घटना हो जिसमें इंडिया को इंटरवीन करना पड़े। ये पॉसिबिलिटी भी इसमें शामिल है कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसी बड़ी घटना हो रही है जिसमें इंडिया के लिए हो सकता है कि ये मजबूरी बन जाए कि उसमें इंडिया को कोई एक पक्ष लेना पड़े। तो ऐसी घटना भी हो सकती है। आपकी जो भविष्यवाणी का वीडियो है, उसमें मैंने देखा था कि 2 घटनाओं के बारे में आपने विज़ुअल्स दिखाए थे और दूसरी जो घटना थी, वो कुछ हॉस्टेज के बारे में थी कि हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है रेस्क्यू करने के लिए। तो हाँ, उसके बारे में आप हाँ, हाँ। बताइए? तो इससे जुड़ी हुई ये सारी घटनाएँ आपस में जुड़ी हुई हो सकती हैं क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड हो सकती हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो जैसा मैंने बताया कि एक हॉस्टेज रेस्क्यू जैसा काम या कोई टास्क करना पड़े फोर्सेस को, ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है कि टेररिस्ट अटैक हो या उसमें हॉस्टेज बना लिया जाए और उनको छुड़ाना पड़े। ये ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। और जैसा मैंने बताया था कि एक हेलीकॉप्टर जो है वो किसी बिल्डिंग पे मंडरा रहा है, ये कोई स्ट्रक्चर है बेसिकली। वहाँ पे तो मैंने एआई के माध्यम से बताने की कोशिश की थी कि कैसा इवेंट होने वाला है। लेकिन समझना ये है कि चॉपर्स जो हैं उसको एयरबॉर्न कर दिया जाएगा। हो सकता है सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से या सिक्योरिटी मेजर्स के लिए ऐसी घटना होगी। और उसमें मैंने दिखाया था कि एक कोई बिल्डिंग है या कोई ऐसा स्ट्रक्चर है ऊँचा-सा, वो भी उसके आस-पास ये मंडराने लगे, वहाँ पे ऐसी स्थिति पैदा हो जाए। तो हो सकता है कि ये कोई बिल्डिंग में एक प्राइमरी जो घटना होगी, जो कि कॉज़ बनेगी, वो उस जगह पर हो। ये घटना किसी बिल्डिंग में हो और उसके विजुअल्स लेने के लिए अक्सर जैसे न्यूज़ चैनल्स के चॉपर्स होते हैं, वो उस विजुअल को लेने के लिए आस-पास घूम रहे हों, वैसे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है या तो ये डिफेंस मेजर्स के लिए हेलीकॉप्टर एक सर्वेलेंस करे, इस तरीके की घटना भी इसमें शामिल हो सकती है। जी, बिल्कुल। जानकर बहुत ही हैरानी हुई कि इतनी सारी चीज़ें इंडिया में 2026 में होने वाली हैं। देखिए, ये बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं मनीष, मैं बताना चाहूँगा कि ये सारी एक घटना से जुड़ी हुई कुछ मेजर इवेंट्स हैं, कुछ की इवेंट्स हैं। वो घटना क्या है, उसकी भी मैंने चर्चा की, क्यों होगी ये भी मैंने आपको बताया। तो ये कोई एक ही इवेंट तक सीमित नहीं है या एक ही कोई फिक्स टाइम तक के लिए सीमित नहीं है ये। ये अक्रॉस
सर्टेन टाइम हो सकता है कि ये घटना होगी, लेकिन ये कुल मिलाकर के एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट करेंगी। ये सारी घटना एक इवेंट से जुड़ी हुई है, ये भी हो सकता है, और एक इवेंट की वजह से ये सारी घटना हो, ये भी हो सकता है। यहाँ पर प्रिडिक्शन ये है कि ऐसी घटनाएं होने वाली हैं और ऐसी स्थितियां पैदा होने वाली हैं। अब सवाल ये है कि जो आप प्रिडिक्शन करते हो, जो आप भविष्यवाणी करते हो, तो वो चीज़ किसी और को भी सीखनी हो तो आप मतलब कि ये सिर्फ़ आप ही कर सकते हो या ये कोई और भी कर सकता है या आप सिखा सकते हो किसी को? बिल्कुल मनीष, इसे हमारे दर्शक भी सीख सकते हैं और कई लोग हमसे सीख भी रहे हैं और बहुत सक्सेसफुली वो टाइम ट्रैवल कर भी रहे हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टाइम ट्रैवल सीखा है वो सक्सेसफुली टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। एंड अगर दर्शकों में से जिनको इंटरेस्ट है, जिनको मेरी तरह टाइम ट्रैवल करना सीखना है, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन की जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, तो वो वहां से सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि सर ने बताया, अगर आप टाइम ट्रैवल सीखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप संपर्क कर सकते हैं। और इस घटना के बारे में एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि इसकी की लोकेशंस अगर आप कुछ डिटेल्स अगर आपको मिली हो तो आप बता सकते हो? देखिए मनीष, की जो लोकेशंस है उसकी डिटेल्स यहाँ पे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे देना संभव नहीं है, लेकिन मुझे जो लगता है ये कि बॉर्डर से जुड़े इलाके जो है, स्टेट्स है, वहां पर होने की संभावनाएं मुझे लगती है। कब होगी ये भी एक प्रश्न है, तो ये सारी डिटेल्स जो है वो और हम इसमें जानकारी देंगे कि कब होगी, और इसके बारे में और डिटेल्स हम दर्शकों को जरूर प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अभी मेरे पास जो जानकारी है, मुझे लगता है कि ये बॉर्डर स्टेट्स जो है वहां पर होने की संभावना मुझे लगती है, ये जो घटना जिसका हमने अभी डिस्कस किया है इस पॉडकास्ट में। और इसकी ड्यूरेशन मुझे लगती है कि ये अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक में होने की संभावनाएं मुझे ज्यादा लग रही है। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये हो सकता है कि इसके साथ कई सारी और घटनाएं भी जुड़ी हुई हो जो कि इसका ही एक भाग हो। जैसा कि आप देखिए, इजराइल और हमास का जो वॉर हुआ, उसमें किसी एक कारण की वजह से वो वॉर स्टार्ट हुआ, लेकिन वो वॉर जो है वो आज तक चल रहा है। जी। और उसमें कई सारी घटनाएं और घटनाएं शामिल हैं जो कि उस पूरी एक इट्स अ स्पेक्ट्रम ऑफ इवेंट्स। तो इसी तरह से ये घटना भी एक स्पेक्ट्रम ऑफ इवेंट हो सकती है जो कि अलग अलग जगहों पर इसकी इफेक्ट हो, इसकी इम्पैक्ट हो, और अक्रॉस द टाइम हो, यानी कि एक ही वक्त पे घटना हो गई और खत्म हो गई, ऐसा नहीं हो सकता है। कंटिन्यूएशन ऑफ इवेंट्स भी हो सकता है। तो मैंने जैसे बताया, ये मोस्टली अगर मैं कहूं तो अप्रैल से स्टार्ट होगा और सितंबर अक्टूबर तक ये चलने की संभावना मुझे लग रही है। लेकिन इसे और प्रिसाइजली हो सकता है कि मैं आगे बताऊं कि ये एग्जैक्टली कब होगी। तो ये तो बात हुई 2026 की होने वाली सबसे बड़ी घटना के बारे में, लेकिन अभी नेक्स्ट आप और भी प्रिडिक्शन करते हो या किस तरह के और प्रिडिक्शन आप करने वाले हो? देखिए मनीष, कई सारी प्रिडिक्शंस मैं करने वाला हूं, तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि उन्होंने अगर आप ये चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर महीने जो भी बड़ी घटना होने वाली है उसकी प्रेडिक्शन करके मैं अपलोड करने वाला हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो खबर से पहले की खबर दर्शकों को यहाँ पर मिल जाएगी। अगर मैं कहूँ ड्यूरेशन का, तो हर 10 दिन में क्या बड़ी घटना होने वाली है वो मैं बताऊंगा। तो आप मान लीजिए कि महीने की 3 प्रेडिक्शंस तो मेरी आएंगी, जहां पर आपको ये जानने को मिलेगा कि जैसे 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक में क्या बड़ी घटना होने वाली है, और ये न्यूज़ चैनल पर आपको देखने को मिले, इससे पहले की खबर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। जैसे कि पिछले 2 वीडियो हमने देखे कि वो मर्डर केस था और जो ड्रोन्स स्पॉट हुए, पाकिस्तानी ड्रोन जो स्पॉट हुए, उसके पहले ही आपने बता दिया था। तो वो इसी सीरीज़ में था कि हर 10 दिन में आप एक प्रेडिक्शन जी, करते हो, तो जी। बहुत ही मतलब जो खबर के पहले की खबर है, जो सर ने बात की कि जो न्यूज़ चैनल्स तो आपको वो चीज़ें बताएँगे कि जो घटना हो गई है। लेकिन सर ये इस चैनल में आपको ये देखने को मिलेगा कि क्या घटना होने वाली है। तो अगर आपने ये चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि खबर से पहले की खबर इस चैनल पे आपको मिल जाती है। थैंक यू वेरी मच।